महाकाल की नगरी उज्जैन में आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित नव्य भव्य श्री महाकाल लोक देश को समर्पित करेंगे। पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह आस्था, श्रद्धा व गौरव का पल होगा। लोकार्पण समारोह के लिए उज्जैन में अप्रतिम साज सज्जा की गई है। केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार में व सोमनाथ में नव निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां पर कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे और यहां महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद श्री महाकाल लोक का अवलोकन भी कर लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, एक बार फिर से उज्जैन की नगरी पहुंचते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बता दें कि महाकाल लोक की महा कवरेज लगातार न्यूज 18 कर रहा है। रंजना, जैसे जैसे पल बीत रहा है वैसे वैसे और ज्यादा उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि कब वो वक्त आएगा जब पीएम पहुंचेंगे और इस पूरे भव्य निर्माण का आज शुभारंभ किया जाएगा। कैसी फिलहाल अभी तैयारियां देखी जा रही हैं, क्या नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी रेनू, बिल्कुल वो पल कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र नगरी उज्जैन में पधारेंगे और यहाँ पर जो महाकाल लोक है उसका लोकार्पण करेंगे। और इस पल का पूरे उज्जैन, न सिर्फ मध्य प्रदेश और पूरे देश भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है और गजब का उत्साह अगर कहें रेनू तो लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि लोग सुबह से ही जो ब्रिज है, जो हरि फाटक ब्रिज है, वहां पर खड़े हुए हैं और इस महाकाल लोक को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा जो बेसब्र और आतुर नजर आ रहे हैं। और महाकाल लोक को जो खोला जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे इसका लोकार्पण करेंगे, इसके बाद ये पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित हो जाएगा और जनता, जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आएंगे, उस महाकाल लोक का भ्रमण कर सकेंगे। जैसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो शिव के स्वरूप है, जो कि करीब 190 स्वरूपों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, इनको यहाँ पर बनाया गया है और लोग यहाँ पर आकर खुद इन भगवान शिव के जो स्वरूप है उनको देख सकेंगे, उनके प्रसंगों को भी जान सकेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर जो हर एक का स्वरूप, हर एक का प्रसंग का विस्तार से जो वर्णन है वो किया गया है। जैसे यहाँ पर ये जो स्वरूप आपको दिख रहा है शिव जी का, यम का उन्होंने संहार किया और किस तरीके से उन्होंने जो यम का जो संहार किया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो ये जो प्लर है वो बनाए गए हैं, 108 प्लर बनाए गए, क्योंकि अगर धार्मिक हिंदू रीति रिवाजों में देखा जाए तो 108 का बहुत बड़ा महत्व है और इसी हिसाब से इस प्लर को तैयार किया गया, जिसमें भगवान शिव की जो 108 मुद्राएं हैं तांडव करते हुए, उनको इस प्लर पर उकेरा गया। और उस प्लर के अगर उस तरफ देखा जाए तो एक वॉल है जिसको म्यूरल वॉल जो नाम दिया गया है और करीब 900 मीटर ये जो दीवार है वो लंबी है। और महाकाल जब लोक की शुरुआत होती है, नंदी द्वार से इस दीवार की शुरुआत होगी और इसमें करीब अगर देखा जाए तो 52 से लेकर 54 जो भित्ति चित्र हैं उनको यहाँ पर उकेरा गया है। भगवान शिव के ही जो तरह के जो भित्ति चित्र हैं उनको इस पे बनाया गया है और जब यहाँ से लोग गुजरेंगे तो इस महाकाल लोक की दीवार पर जो भित्ति चित्र हैं, जो महाकाल बाबा के जो स्वरूप हैं, जो 108 उनकी तांडव की मुद्राएं हैं, उनको देखते हुए गुजरेंगे। अगर इस तरफ हम बात करें तो ये पवित्र सागर, रुद्र सागर तालाब है और इस रुद्र सागर तालाब की तस्वीर भी पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है रेनू, क्योंकि इस तालाब को भी वैदिक ट्रीटमेंट से साफ स्वच्छ किया गया है, निर्मल किया गया है और किस तरीके से जो फल, सब्जी, गुड़, इनका जो हर्बल ट्रीटमेंट है वो बुलाया गया था नोएडा से एरोप्लेन की मदद से और यहाँ पर इस तरह से इस रुद्र सागर तालाब को साफ स्वच्छ किया गया है। लेकिन जब इस कॉरिडोर की यात्रा पर जब लोग निकलेंगे, आम लोग इस सफर पर, तो करीब अगर देखा जाए तो पूरा ये जो महाकाल लोक है 1 किलोमीटर लंबा है और इस 1 किलोमीटर लंबे सफर पर लोग पैदल ही गुजरेंगे। सिर्फ बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो ई व्हीकल है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाएंगे इस तरीके से जो कारपेट है, हर भगवान के स्वरूप के बाहर इस तरीके से जो कारपेट बिछाया गया है, जहां पर हर राज्य का जो कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपनी अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पर देंगे। ये देखिए स्वरूप आपको नजर आ रहा है भगवान शिव ने
जब अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया तो चंद्र को धारण किया ताकि शीतलता रहे और बहुत ज्यादा जो संयम है वो लोग बना के रखे। तो कुछ इस तरीके से जो आत्म मंथन भी लोग यहाँ पर जब आएंगे तो अपने अंदर करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर पीएम गुजरेंगे और एक एक स्वरूप को देखेंगे और भगवान के स्वरूप को देखने के साथ साथ यहाँ पर जो प्रस्तुतियां हैं वो भी होंगी और रोशनी से ये जो पूरा महाकाल लोक है वो जगमगाया हुआ नजर आएगा रीनू। और बहुत ही अद्भुत अलौकिक जो तस्वीरें हैं कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर नजर आने वाली है। और जो लोग घरों में हैं वो न्यूज़ 18 के माध्यम से भी और लाइव प्रसारित भी इस क्षण के साक्षी बन सकेंगे और इन तस्वीरों को अपनी आंखों में भी बसा सकेंगे और इस अलौकिक क्षण जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसको ना सिर्फ देख सकेंगे बल्कि भगवान शिव के जो अलौकिक का स्वरूप है उनको महसूस भी कर सकेंगे, उनसे रूबरू होने का मौका भी उन्हें मिल सकेगा। रीनू जी बिल्कुल रंजना, और न्यूज़ 18 के साथ साथ जो दर्शक हैं वो भी साक्षी बन सकते हैं इस भव्य दिव्य क्षण के। और द्वार द्वार वंदनवार उत्सव अपार देखने को मिल रहा है। पूरी उज्जैन नगरी आज काफी खुश है, उत्साहित है। हमारे साथ संवाददाता अनुराग जो कि मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे। अनुराग, कैसा नजारा है? क्योंकि हम देख पाते हैं कि वैसे तो 30 दिन 7 दिन 12 महीने यहाँ पर श्रद्धा से भरे लोग पहुंचते हैं, लेकिन आज की बात ही कुछ खास होने वाली है। अनुराग, बिल्कुल रीनू, देखिए सिर्फ यहाँ आज का दिन खास नहीं है बल्कि महाकाल के परिसर में कदम रखते ही जो अनुभूति होती है और जो महाकाल के जयकारों का गूंज सुनाई देता है वो अलग ही तरह की अनुभूति देने वाला होता है। और इस समय भी यदि हम बात करें तो हम लगातार तस्वीरों में दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से महाकाल परिसर को सजाया गया है। चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाकाल परिसर में आने वाले हैं, लेकिन भक्त आप देख सकते हैं ड्यूटी पर भले पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हों, लेकिन महाकाल के में ड्यूटी में दर्शन का यदि मौका मिल जाए और एक सेल्फी या फोटो लेने का मौका मिल जाए तो इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि महाकाल में सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाएं सीधे जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि हर कोई इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। तो हर कोना आज महाकाल परिसर का महका हुआ नजर आ रहा है, सजा हुआ नजर आ रहा है। खास सजावट यहाँ पर दिखाई दे रही है, फूलों की लड़ियों से पूरे परिसर को सजाया गया है। ये सुबह और दिन की तस्वीरें हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलेगी और जब ये पूरा परिसर लाइटिंग से रोशन होगा तब का नजारा भी अद्भुत होगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद होंगे और पूरे महाकाल परिसर का वो जब भ्रमण करेंगे तब भी यहाँ पर व्यवस्थाएं ऐसी चाक चौबंद होंगी कि वो सिर्फ देखते ही बनेंगी। पीएम मोदी के यहाँ से जाने के बाद ही महाकाल भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी भी हम यदि बात करें तो सिर्फ गर्भगृह ही नहीं बल्कि नंदी मंडपम, कार्तिकेय मंडपम को भी फूलों से सजाया गया है। यानी कि अंदर की सजावट भी, जब हम अंदर गए थे कुछ देर पहले जब आरती हो रही थी, उस आरती को हमने जब देखा और जब उसके बाद नंदी मंडपम और कार्तिकेय मंडपम को देखा तो वहां की तस्वीर भी बिल्कुल अद्भुत नजर आ रही थी। तो ये पूरा का पूरा नजारा अद्भुत है। और रीनू, सबसे बड़ी बात है कि आप, हम और अभी जो लोग हैं वो इस पल, ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी अनुभूति वाली बात है। तो जिस तरीके से महाकाल लोक का विस्तार हो रहा है, महाकाल परिसर का विस्तार हो रहा है, ये हर एक को रोमांचित कर देने वाला है। और जब दूसरा चरण पूरा होगा तो निश्चित तौर पर किस तरीके का स्वरूप महाकाल परिसर का नजर आएगा। आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आज एक अलग ही स्वरूप